एक प्राइवेट वकील ने बजाज फाइनेंस सर्विस से पर्सनल लोन लिया। उसका लोन 5 लाख तक का में था। 5 लाख का लोन उसका चलता रहा अच्छे से और वो ईएमआई पे करता रहा अच्छे से, अपना काम भी करता था, ईएमआई भी पे करता था। एक दिन की बात थी कि सुबह में फ़ोन आया बजाज फाइनेंस के रिकवरी एजेंट का कि मुझे आप किस्त दो, मैं आ रहा हूँ। तो बोला ठीक है, आ जाओ, मैं अभी कचहरी में बैठा हूँ और वहीं पे आ जाओ और किस्त अपनी ले जाओ। इधर से वकील अपनी गाड़ी को उठाता है और वो जाता होता है कचहरी को, और पता नहीं कहाँ वकील का उस पर्स गिर जाता है। वकील का उस पर्स गिर जाता है। पर्स में उसके पैसे थे, किस्त के पैसे उसी पर्स में थे। पर्स उसका गिर जाता है। रिकवरी एजेंट आता है उसके पास, कहता है कि लाओ मुझे पैसे लाओ। तो वो कहता है कि पर्स मेरा गिर गया है कहीं, पैसे मेरे खो गए हैं, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मैं आपको शाम तक किस्त लगा देता हूँ। रिकवरी एजेंट नौजवान था, गुस्से वाला था। उसको गुस्सा आ गया। उसने वकील का बोला, मैं ये कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे को पैसा अभी के अभी चाहिए। तो उसने बोला कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, पर्स मेरा गिर जा चुका है, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, शाम तक आपका जुगाड़ बना के कहीं ना कहीं से आपके फ़ोन नंबर पे मैं आपके डलवा दूंगा, मोबाइल नंबर पे मैं आपके डलवा दूंगा। तो वो कहता है नहीं, ये सब मैं नहीं सुनूंगा। वो बातों ही बातों में वो रिकवरी एजेंट कहता है चल तू मेरे ब्रांच चल। दो आदमी थे। रिकवरी एजेंट कहता है मेरे ब्रांच चल, और ब्रांच में वो कहता है ब्रांच में अभी नहीं जा सकता, मैं काम कर रहा हूँ। उसका गला बंद पकड़ लेता है वकील का, और रिकवरी एजेंट गला बंद पकड़ करके उसको खींच करके अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और अपने बजाज फाइनेंस सर्विस के ऑफिस ले आता है। ऑफिस लाने के बाद में उस वकील को एक आध दो चपाट भी लगा देता है। वो वकील कमज़ोर था। उसके बाद तब तक वकील, सारे लोग देख रहे थे ये सारा कुछ तमाशा, उनके आंखों के सामने हुआ था। तो जितने भी हेड वकील थे सारे लोग उसके पीछे दौड़ करके भागे और 112 नंबर की पुलिस को भी साथ में लेकर आ गए। और इधर पत्रकार भी साथ में था। तो ब्रांच के अंदर होमगार्ड जो होता है बजाज फाइनेंस का, वो घुसने नहीं दे रहा था। 112 नंबर की पुलिस आती है तो पत्रकार और पुलिस और सभी वकील अंदर जाते हैं। तो वो वकील बेचारा रो रहा था। वकील रो रहा था, और जो उसको मारा था रिकवरी एजेंट, वो भी वहीं पे मिल जाता है। रिकवरी एजेंट वहीं पे मिल जाता है। पुलिस उस रिकवरी एजेंट को अरेस्ट कर लेती है। वकीलों से कहती है कि अब इसका क्या किया जाए। तो कहते हैं इसके ऊपर केस होगा और कोर्ट में इसका केस कभी भी रद्द नहीं किया जाएगा। इसने ऐसी गलती की वकील पे एक हाथ उठा करके कि ये रिकवरी करने वाला हमेशा ज़िंदगी भर याद रखेगा, हमेशा ज़िंदगी भर याद रखेगा कि मैंने क्या जुर्म किया। किसी वकील के ऊपर हाथ उठाने का जुर्म क्या होता है, किसी वकील के ऊपर हाथ उठाने का जुर्म क्या होता है। वो पुलिस उसको थाने लेकर जाती है, थाने में बंद करती है, और सारे वकील पहुंचते हैं वहां पे। तो पुलिस से कहते हैं सबसे पहले इसके मार के बदले में इस पे मार लगाई जाए, सबसे पहले इसके मार के बदले में इस पे मार लगाई जाए। ये रिकवरी एजेंट अपने आप को क्या कानून स्वयं समझता है क्या? रिकवरी एजेंट को, उसको पुलिस वाले काफ़ी अच्छी खासी से धुलाई कर देते हैं डंडों से। वो रिकवरी एजेंट चिल्लाता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन पुलिस जब मारती है तो कैसे मारती है, यदि आप मार खाए होंगे तो कभी जानते होंगे। उस रिकवरी एजेंट को काफ़ी ज़्यादा उसकी पिटाई होती है। उसका केस धीरे धीरे कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में जब केस पहुंचता है तो सारे वकील और जितने भी कचहरी में बैठने वाले साहब, ऑफिसर जितने भी थे, सारे लोग कहते हैं कि हाँ, इस रिकवरी एजेंट ने इसको ज़बरदस्ती ला करके अपने ब्रांच में मारा और मेरे सामने गलाबंद पकड़ करके इसको खींचता हुआ लेके गया। जब सामने सबूत मिल जाते हैं तो समझते हैं आप कि कोर्ट में सबूतों का मायने सबसे ज़्यादा रखता है। उस रिकवरी एजेंट को फंसना ही फंसना था। रिकवरी एजेंट को जज साहब उम्र कैद की
सज़ा सुना देते हैं। जज साहब रिकवरी एजेंट को उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं और कंपनी उसको नौकरी से निकाल देती है। कंपनी उसको नौकरी से निकाल देती है जिसके लिए उसने सब कुछ किया था। बजाज फाइनेंस कंपनी के लिए उसने जितना किया था, कंपनी ने क्या तुम्हारे लिए किया? कंपनी क्या तुम्हें छुड़ा सकती है कानून से? गलती तुम करोगे, गलती तुम करोगे। जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार खुद तुम होगे। जिम्मेदार खुद तुम होगे। यदि गलती तुम करते हो तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। जिम्मेदार तुम खुद होगे। नौकरी भी जाएगी और ज़िंदगी आपकी जेल में सड़ जाएगी, जैसा नरेंद्र कहानीकार ने इस कहानी में आपको सुनाया। यदि ऐसी गलतियां करते हो, रिकवरी करते हो, किसी भी बैंक के लिए रिकवरी करते हो या किसी प्राइवेट संस्था के लिए रिकवरी करते हो, किसी कंपनी के लिए रिकवरी करते हो, तो आशा करते हैं नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनकर के इतना ज़रूर सीखते होगे कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसा काम मैं ना करूं। नहीं तो आपको भी इस रिकवरी एजेंट के तरह आपको भी जेल हो सकता है, आपको भी उम्र कैद हो सकती है, आपकी भी ज़िंदगी जेल में गुजर सकती है। तो प्यारे मित्रों, नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहना है और नरेंद्र कहानीकार की शिक्षाओं को अपनाना है। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन करके रखना है। ऐसी ही कहानियों को सुनते रहना है। नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।